पार्ट्स को स्टडी करेंगे. द मेसोसोम ऑफ बैक्टीरिया. व्हाट इज द मेसोसोम ऑफ बैक्टीरिया? इट इज द इनर फोल्डिंग ऑफ द plasma membrane of bacteria. Inner folding of the plasma membrane of bacteria. This inner folding of plasma membrane of bacteria is called as mesosomes. Mesosomes. This term was given by a scientist. That name was the James ने इस टर्म को प्रोवाइड किया था. और इट इज जस्ट लाइक द सिमिलर ऑर्गेनेली सच एज द mitochondria of eukaryotic cell. Eukaryotic cell. ये यूकैरियोटिक सेल की माइटोकॉन्ड्रिया के सिमिलर होती है क्योंकि ये रिस्पायरेशन में टेक पार्ट करती है. बट अकॉर्डिंग टू द फंक्शन ऑफ दियर फंक्शन इट इज ऑफ टू टाइप्स. मेसोसोम्स आर टू टाइप्स. दैट इज द central mesosome and another is the peripheral mesosome. This mesosome is located to the nucleate. यह मेसोसोम न्यूक्लियाइड के पास लोकेट होता है बिकॉज होल्ड्स द न्यूक्लियाइड. क्योंकि यह न्यूक्लियाइड को होल्ड करता है इसलिए इसको हम लोग सेंट्रल मेसोसोम्स कहते हैं. इट फंक्शन इज replication of DNA. Replication of DNA. DNA के replication में टेक पार्ट करता है. एंड division of the cell. Division of bacterial cell or bacteria. बैक्टीरिया को डिवाइड होने के लिए यह डिवीजन के समय सेंट्रल मेसोसोम से फंक्शन करता है. डिवीजन में हेल्प करता है और डीएनए के रेप्लिकेशन में भी हेल्प करता है. बट दिस मेसोसोम्स इज जस्ट नियर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नियर होता है. एंड वर्क्स एज ए स्टोरेज ऑफ रेस्पिरेटरी एंजाइम को स्टोर करने का काम करता है. रेस्पिरेटरी एंजाइम क्या है? दैट एंजाइम टेक्स पार्ट इन द रेस्पिरेशन. जो रेस्पिरेशन में हिस्सा लेता है उस एंजाइम को हम लोग रेस्पिरेटरी एंजाइम्स कहते हैं. टू मेन एंजाइम्स आर stored in such peripheral mesosomes. These enzymes are the succinic dehydrogenase and another enzyme is the cytochrome oxidase. Generally, these mesosomes organelle is present in the gram-positive bacteria. It is not present in the gram-negative bacteria. Another topic of the bacteria is the plasmid. What is the plasmid? Plasmid क्या होता है? So first of all, what is the plasmid? This term was given by a scientist, that is the Lederberg, and
हैज दो साइंटिस्टों ने, लेडरबर्ग और हेज साइंटिस्ट ने इस टर्म को प्रोवाइड किया था. दिस मीन्स प्लाज्मिड मीन्स द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल genetic element present in cell of bacteria. Cell of bacteria is called as plasmid. Plasmid डीएनए को छोड़ करके एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल होता है जिसके अंदर सेल्फ रिप्लिकेशन पावर भी होता है. इट कंटेन्स ऑटोनॉमस replication power. इसके अंदर ऑटोनॉमस रेप्लिकेशन पावर होता है, यानी ये बैक्टीरियल डीएनए के अलावा खुद रेप्लिकेट करने की कैपेसिटी रखता है, यानी अपने जैसे अनदर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल बॉडी को फॉर्म करने की कैपेसिटी रखता है. दिस प्लाज्मिड इज आल्सो नोन एज एफ फैक्टर. इसको हम लोग एफ फैक्टर भी कहते हैं बिकॉज दिस एफ फैक्टर्स कैन इंटीग्रेट द बैक्टीरियल जीनोम. while this integrate into bacterial genome. It is called as episome. ऐसे हम लोग एपिसोम भी कहते हैं, लेकिन उस वक्त जब ये इंटीग्रेट कर जाता है, बैक्टीरियल जीनोम में चेंज हो जाता है, अपने को बैक्टीरियल जीनोम में चेंज कर लेता है, तो उस वक्त इसको हम लोग एपिसोम कहते हैं. दिस इज कॉल्ड एज आल्सो एपिसोम एंड एफ फैक्टर आल्सो. बट दिस प्लाज्मिड इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. प्लाज्मिड एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है. प्लाज्मिड इज double stranded. Yes, double stranded DNA. Double stranded naked, supercoiled and circular DNA. या प्लाज्मिड जो होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, यानी इस डीएनए के अंदर दो स्ट्रैंड्स पाए जाते हैं और इन स्ट्रैंड्स के अंदर मोर कॉइलिंग होती है और ये सर्कुलर डीएनए होते हैं. जनरली दीज डीएनए और नेकेड डीएनए ये नेकेड डीएनए भी होते हैं. On the basis of different types of function in the bacterial cells, they are of different types. बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरिया सेल के अंदर डिफरेंट टाइप्स का वर्क करने की वजह से ये डिफरेंट टाइप्स के भी होते हैं. सच एज सेक्स प्लाज्मिड, वह प्लाज्मिड जो फर्टिलिटी फैक्टर को कैरी करता है. फर्टिलिटी फैक्टर को कैरी करता है, उस प्लाज्मिड को हम लोग सेक्स प्लाज्मिड कहते हैं. यह प्लाज्मिड बैक्टीरियल जीनोम को, बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल को कंजुगेशन के वक्त एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर करने का काम करता है. अनदर प्लाज्मिड इज द आर प्लाज्मिड. यह प्लाज्मिड जो होता है, दिस प्लाज्मिड contains the resistance transfer factor, RTF. R for resistance, T for transfer, F for factor. Because this resistance transfer factor
works against the antibiotic, works against antibiotic, works against antibiotic, एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट वर्क करता है। जब किसी भी बैक्टीरिया को कोई एंटीबायोटिक दी जाती है तो वो बैक्टीरिया के प्लाज्मिड आर फैक्टर का फॉर्मेशन करते हैं, आरटी फैक्टर का फॉर्मेशन करते हैं, जो एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट यानी एंटीबायोटिक के विपरीत कार्य करती है। अनदर इज द कोल प्लाज्मिड, कोल प्लाज्मिड, it forms a special type of protein, a special type of protein, या एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन फॉर्म करता है, दैट इज कॉल्ड एज कोलिसिन। कोलिसिन फॉर एग्जांपल बैक्टीरियोसिन, this bacteriocin protein kills the another bacteria, यह प्लाज्मिड एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन कोलिसिन और बैक्टीरियोसिन फॉर्म करता है, जो दूसरी बैक्टीरिया को किल करने का वर्क करती है। अनदर इज द डिग्रेडेटिव plasmid. What is the degradative plasmid? वह प्लाज्मिड जो डिकम्पोजिशन करता है हाइड्रोकार्बन का, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, decomposition of hydrocarbon in petroleum सब्सटेंसेस में प्रेजेंट, उस प्लाज्मिड को हम लोग डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड कहते हैं। अनदर प्लाज्मिड इज, फिफ्थ प्लाज्मिड इज TI and RI plasmid. This TI plasmid means tumor inducing plasmid. वह प्लाज्मिड जो ह्यूमन बीइंग के अंदर फॉर्मेशन को या ट्यूमर के फॉर्मेशन को इंड्यूस करता है यानी इंक्रीज करने का वर्क करता है, उसको हम लोग ट्यूमर प्लाज्मिड कहते हैं, TI प्लाज्मिड कहते हैं। अनदर प्लाज्मिड इज द नेक्स्ट RI प्लाज्मिड मीन्स राइजोजीन प्लाज्मिड। ये टू टाइप्स के प्लाज्मिड होते हैं जो राइजोजोम क्रिएट करने का वर्क करते हैं, एंड दीज, ये दोनों प्लाज्मिड जो होते हैं लार्ज प्लाज्मिड कहलाते हैं। और RI प्लाज्मिड, TI मीन्स ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ऐसा प्लाज्मिड जो ट्यूमर को इंड्यूस करने का कार्य करता है यानी ट्यूमर को इंक्रीज करने का कार्य करता है या ट्यूमर एक्टिविटीज को बढ़ाने का काम करता है, उसी को हम लोग ट्यूमर प्लाज्मिड TI प्लाज्मिड कहते हैं। अनदर इज द राइजोजीन प्लाज्मिड, ये एक स्पेशल टाइप का प्लाज्मिड होता है जो राइजोजीन फॉर्मेशन का वर्क करता है। These two plasmid are TI and RI plasmid are the large plasmid because these plasmid is made up of 200 kbp, K for हजार यानी 1000, BP for base pair। अब बस आज का लेक्चर यहीं तक, फिर हम मिलेंगे आप लोगों से नए लेक्चर के साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड डोंट फॉरगेट comment, like, share and subscribe my channel. Thank you very much.